आज मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर के लंच में मूंग दाल बाटी। इतनी टेस्टी बन कर के तैयार होती और बहुत ही जल्दी भी बन जाती और बहुत ही सॉफ्ट हमारी बाटी बन के तैयार होगी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं दाल। यहाँ पर हम मूंग की दाल लिए थे, ये 1 कप भिगा दिए थे। 3 से 4 घंटे में अच्छे से फूल गई है। इसके बाद इसका हम छिलका निकाल दिए थे। छिलका वाली दाल लिए थे फ्रेंड्स। अगर आपके पास बिना छिलका वाली है तो आप वो दाल भी ले सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसके बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे। इसमें बिना पानी डाले हुए हमको पीसना है बारीक एकदम से, कि बिल्कुल भी दरदरी नहीं रहनी चाहिए। तो बहुत ही आसानी से पीस जाती है फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम बारीक पीस गई है। इसको रखते हैं साइड में। मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 बड़े चम्मच धनिया ले लिए हैं, 1 बड़े चम्मच सौंफ ले लिए हैं। इसको हम दरदरा सा कूट लिए हैं। कूट के निकाल लेंगे, कटोरी में रखते हैं इसको भी साइड में। चलिए लगाते हैं आटा। एक ले लिए थाली। ये थाली में आटा ही लगा और कुछ नहीं लगा फ्रेंड्स। इसमें दाल निकाल लेते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हम काश्मीरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा। इसके जो मसाला पीस करके रखे थे उसको भी डाल देंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच ले लिए अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। इसके बाद ले लिए कसूरी मेथी, इसको भी क्रश करके डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर ले लिए अदरक को अच्छे से ग्रेट करके इसको भी डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 पेड़ सोया का ले लिए हैं, इसको बारीक काट लिए और यहाँ पे खूब सारा हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे फ्रेंड्स। सोया ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए सोया यहाँ पे हम सिर्फ 2 पेड़ ले लिए हैं, बारीक काट के डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच घी, 2 पिंच खाने वाला सोडा। इनको डाल करके अच्छे से हम दाल में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये 1 कटोरी हम आटा ले लिए हैं, इसको डाल देंगे। आटे को डाल करके इसमें हम लगाएंगे, बिना पानी के लगाना है आटा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डाल करके आटा तैयार करेंगे। अभी यहाँ 1 कटोरी आटा लग गया, थोड़ा सा आटा गीला है तो आधा कटोरी फिर से ले लिए हम यहाँ पे आटा। उसमें से थोड़ा सा आटा फिर से डाल दिए और आटा अपना तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर पूरा 1.5 कटोरी भी नहीं लगा, थोड़ा सा बिल्कुल बच गया है, यानी 1.5 कटोरी आपका आटा लग जाएगा। इसके बाद इसको ढक करके रख देंगे। करते हैं दूसरा काम। यहाँ पर हम 1 कप मिक्स दाल ले लिए। इसमें अरहर, चना, मूंग, मसूर सभी दाल मिक्स है। अगर आपके पास अलग अलग है तो आप अलग वाली दाल ही यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मिक्स वाली दाल लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इसको नाप के दिखा दे रहे हैं, कटोरी में भी 1 कप दाल है। ये देखिए 1 कटोरी दाल। इसको हम धुल लेंगे 2 बार पानी में, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मिक्स वाली दाल से बहुत ही अच्छी जो है टेस्टी बन के तैयार होती है। आज हम अलग तरीके की दाल बना के तैयार करेंगे। इसके लिए ले लिए एक भगोना में डाल देंगे पानी। हम पानी यहाँ पर 2 लोटा लिए हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे दाल, इसको रख देंगे हम पकने के लिए। यहाँ पे दाल में बॉयल आने लगा, देख सकते हैं। इसमें ऊपर इसका छिलका निकल आया, छिलका को हम निकाल देंगे। अब इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर। डालने के बाद इसको फिर से ढक करके रख देंगे मीडियम फ्लेम में, अच्छे से ये पक जाएगी। अगर इस तरह दाल बनाओ तो बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। हमारी दाल पक के तैयार हो गई है। थोड़ा समय लगता है दाल पकने में, लेकिन अच्छी बन के तैयार होती है। इसके बाद इसको तड़का लगाते हैं। ले लिए 1 कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, 2-3 लौंग और 2-3 यहाँ पे काली मिर्च, तेज़पत्ता सभी डाल करके यहाँ पर तड़का लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ले लिए हैं अदरक और लहसुन को कूट करके ले लिए दरदरा सा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये वाली दाल में फ्रेंड्स। इसको हम 1 मिनट तक भून लेंगे। पहले के समय में इस तरह की दाल बनाई जाती थी, बटुई और भगोना में पकाई जाती थी। आज के समय में लोग कुकर में पका लेते हैं, लेकिन जो इसमें पकाई जाती है बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार होती है। इसके बाद यहाँ पर ले लिए हैं 1 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट करके। 1 ले लिए यहाँ पर हरी मिर्च, इसको भी डाल दिए इसमें। अब इसको हम पका लेंगे पिंक होने तक। इसका कलर आ गया, इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, 1 बड़े चम्मच डाल देंगे काश्मीरी मिर्च। सभी मसाला को डाल करके 1 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बारीक टमाटर काट करके रखे हैं 2, इसको भी डाल देंगे। 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं यहाँ पर। 1 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक फ्रेंड्स अपने हिसाब से आप डालिएगा, क्योंकि नमक पहले भी दाल में पड़ा हुआ है, इसलिए नमक
आप उसकी क्वांटिटी देख लीजिएगा, अपने हिसाब से डालिएगा। इसके बाद टमाटर अच्छे से गलने तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी पकी हुई दाल। तो ये लीजिए हमारे दाल का तड़का लग गया, अच्छे से बॉयल भी आने लगा है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें डाल देंगे ऊपर से गार्निश के लिए हरी धनिया। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारी बाटी के लिए दाल बन करके टेस्टी तैयार हो गई। इसको रखते हैं साइड में। अब चलिए बनाते हैं अपनी बाटी। हमारा तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो वापस से आटे को अच्छे से मल लेंगे। इसके बाद इसकी एक लोई बना लेंगे। इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके। साइड में इसको इस तरह हम चिकना कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके बाद इसमें हम लगा देंगे ऊपर से घी, ग्रीस करेंगे। यहाँ पर घी को मेल्ट करके ले लिए, इसको वापस इसमें ग्रीस करेंगे। इसके बाद सूखा आटा ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर से वापस से इसमें हम घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पर सूखा आटा डालेंगे इस तरह। इसके बाद हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह। साइड से थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह, थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कर लेंगे। इसके बाद वापस से इसमें फिर से घी से ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर फिर से सूखा आटा हम डाल देंगे इस तरह फ्रेंड्स। बहुत ही आसान बनाना है। अब इसके बाद इस तरह इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए, रोल अच्छे से बन गया। इसको हमको हल्के हाथों से ही बनाना है। तो हमारा यहाँ पे रोल तैयार हो गया है। अब इसको चाकू से बीच से काट देंगे। ये देखिए, जो कटिंग की तरफ वाला हिस्सा है उसको नीचे करेंगे और इस तरह वापस से उंगली से इसको नीचे दबाएंगे। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे ताकि अच्छे से इसमें जो लच्छे हैं निकल आएँ। इस तरह घी डाल करके इसको हम बंद करके इसको बाटी का शेप दे देंगे फ्रेंड्स। बहुत ही आसान बनाना। अगर आपका मन करे तो आप इस तरह बना सकते हैं। सिंपल भी बाटी आप बना सकते हैं, जैसे बाटी बनाई जाती है आप उस तरह भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह बनाएंगे तो इसके जब लच्छे लच्छे निकलेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली बाटी खाने में। तो ये लच्छे वाली बाटी है। तो दूसरा बना करके दिखा दे रहे हैं सेम। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, बातें करते करते हमारा यहाँ दूसरा भी तैयार हो गया है। इसी तरह हम इसको भी काट लेंगे। ये देखिए, वही प्रोसेस से हम इसको भी बाटी बना के तैयार कर लेंगे। एक बार में हमारी 2 बाटी बन करके तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार होता है। एक बार पकने के लिए यहाँ पे हम बाटी बना लिए हैं। इधर ले लिए हैं एक अप्पे मेकर में डाल देंगे घी डालने के बाद इसमें हम जो बाटी बना के रखे थे उसको रख देंगे। अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बाटी बना सकते हैं। मेरे अप्पे में इतनी ही बड़ी बाटी आती है इसलिए मैं इसका साइज इतना ही छोटा करी हूँ। 2 मिनट तक इसको ढक करके पकाए हैं फ्रेंड। देख सकते हैं 2 मिनट में नीचे से हल्का गोल्डन कलर इसमें आ गया है, सुनहरा कलर। इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर से इस तरह घी को ग्रीस कर देंगे। ये देखिए, हम इस तरह बाटी बनाते हैं, ज़्यादा घी भी नहीं लगता और बाटी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो जाती हैं। अब हम बाटी को चारों तरफ से इस तरह उलटते पलटते हुए पका लेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारी बाटी जो है पक गई हैं। इसको फिर से थोड़ा सा ढक देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे बाटी पक करके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं घी गरम करके। घी में इस तरह हम बाटी को डिप करके इस तरह निकाल लेंगे। अगर आपको पसंद है ज़्यादा घी खाना तो आप इस तरह डिप करके निकाल लेंगे। अगर नहीं पसंद है तो आप बिना घी डाले ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दाल बाटी को सर्व कर दिए हैं, दाल और हरी चटनी के साथ। इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है दाल के साथ ये वाली बाटी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दाल बाटी कैसी लगी है। ये देखिए कितनी ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। इसके लच्छे भी सब अलग अलग खुल रहे हैं। अगर आपको लच्छे वाली बनानी तो आप इस तरह बना लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आप ऐसे ही जैसे बाटी बनाते हैं उस तरह इसका गोल शेप दे करके बना सकते हैं। तो चलिए इसकी एक हम प्लेट लगा के आपको भी दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम लोग खाते हैं। तो एक यहाँ पे ले लिए कटोरी, इसमें इस तरह हम बाटी को तोड़ लेंगे।
इस तरह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दाल बाटी। इसमें जो हम दाल बना के रखे हैं इसको भी डाल देंगे, ये देखिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दाल बाटी तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी दाल बाटी बन के तैयार हुई थी फ्रेंड। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाए और आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएंगी। अब इसी के साथ वीडियो के एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।